औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक आपकी एफएससी नंबर्स। पहला चैप्टर जो है नंबर्स का है वो स्टार्ट हम करेंगे। नंबर सिस्टम्स। एफएससी मैथ ईयर 11। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर से पहले आपको देखने चाहिए। पहला लेक्चर था लाइब्रेरी चैनल जो मैंने बनाया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। इस चैनल का मैंने इस लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया था कि ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस क्या है और इसमें किस तरह के स्टूडेंट्स वगैरह को मैं के लिए मैं कंटेंट अपना क्रिएट करूँगा। तो ये अगर आपने नहीं देखा हुआ तो ये देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, यही एफएससी का मैथमेटिक्स था। इंट्रोडक्शन टू मैथ या एफएससी का मैथ जो ये भी मेरे ख्याल में आपको ये आगे चलने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इसको देख सकें। उसमें 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया था, मैथ लवर्स से और सैम्स से। स्टे अवे मैथ, यानी कि इन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स की आगे चल के इतनी ज़रूरत नहीं होगी। ये जिस भी वजह से ये कोर्स कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स, उन्हें बस चाहिए कि जितने भी उन्हें मार्क्स रिक्वायर्ड हैं या बस सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, किसी भी तरह वो इस सब्जेक्ट को पास करें और इससे अपनी जान छुड़वाएं। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़िंदगी में इन लोगों को एक्सक्यूज मी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज के अलावा शायद ही कोई और चीज़ रिक्वायर्ड हो। क्या पाई और क्या नेक्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे रिलेटिवली थोड़े से मुश्किल कंसेप्ट्स आएंगे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ही कोई इस्तेमाल होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इससे बेहतर है कि इसमें एफएससी में 2 मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं, एक जनरल मैथमेटिक्स हो और एक स्पेशल मैथमेटिक्स हो, यानी कि इंजीनियर्स वाले जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है वो इंजीनियरिंग का मैथ पढ़ लें, जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह में जाना है वो उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि और जनरल मैथमेटिक्स में टैक्स, ज़कात और एरिया, वॉल्यूम, ज़कात, एरिया, वॉल्यूम वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड की जाएं, क्योंकि ये सब सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर्ड होती हैं। और चाहे उन्होंने मैथमेटिक्स आगे चल के उन्हें करियर में रिक्वायर्ड हो या ना हो। ठीक है। अच्छा, एक और कैटेगरी ऐड कर ले मैथ गुरुज के नाम से। मैथ गुरुज, तो ये 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। मैथ गुरुज वो हैं जिन्होंने मैथ को एज ए कैरियर अडॉप्ट करना है आगे चल के। ठीक है, जिन्होंने मैथ को एज ए करियर लेना है, मैथमेटिक्स से पैसा कमाना है, इसमें पीएचडी करनी है या टीचिंग में जाना है या और भी बड़े तरीके हैं, वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह ताला इस पे मैं सेपरेट एक लेक्चर आपको रिकॉर्ड करवा दूंगा कि इसमें आपने अपना करियर कैसे बिल्ड करना है और ख़ास करके इसमें पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, इसी इन्हीं के लिए खास कर वो जो लैब मैंने डेवलप करवाई थी मैथमेटिक्स की, वो इन्हीं लोगों के लिए थी जिन्होंने फुल टाइम मैथ में अपना करियर डेवलप करना है। फिर मैथ लवर्स, यानी कि वो लोग जिन्हें मैथ से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि उनका मैथ के बगैर गुजारा नहीं है। इसमें ज़्यादातर वो हैं इंजीनियर्स हैं और अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, एन आएगा, इस तरह के लोग। और भी कोई कैटेगरीज अगर इसमें ऐड की जाएं जो मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है। अच्छा, तो ये जो कोर्स मैं अब इंशाल्लाह ताला आपको करवाऊंगा, तो अच्छा इसको हाईलाइट कर लें इस तरह करके।
अच्छा अच्छा, ये जो कोर्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा, ये इसमें अप्रोच ये आपने रखनी है कि जो ये मैथ गुरुज हैं और मैथ लवर्स हैं, उन्होंने बुक को सारा पढ़ना है। आपने बुक से पहले जो इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन किए और बस जान छुड़वाई और सिर्फ नंबर लेने पे आपका जोर हो। नंबर भी ज़रूरी हैं आपके, क्योंकि एडमिशन वगैरह होता है, ये कैटेगरी जो है उसने आगे चल के ई कैट वगैरह में क्लियर करना होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होता है कि नंबर लिए जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, बिल्कुल वो ज़रूरी है। और इस कैटेगरी में ज़्यादातर लोग वो जाते हैं जो इंजीनियर वगैरह नहीं बनते और फिर वो इस कैटेगरी में जाते हैं। मेरे ख्याल में इस कैटेगरी में भी बहुत सारा पैसा है। अगर आप सही अपना करियर डेवलप करें और इंसाफ करें मैथमेटिक्स के साथ, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। उसमें आप ये लैब देखें कैसे डेवलप करनी है जो मैंने बताई थी, इसको मैं मज़ीद एलेबरेट कर दूंगा। और और मैं अलहदा से एक लेक्चर आपको बना के बता दूंगा कि किस तरह पैसा बनाया जा सकता है मैथमेटिक्स की फील्ड में। ये आप ये ना समझें कि इंजीनियर्स जो हैं वही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन बल्कि आजकल तो जो हाल किया यूनिवर्सिटियों ने उस पर भी तफसील से बात करेंगे इंजीनियरिंग वगैरह का। उसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होती है उनको अपना करियर डेवलप करने में। उसकी वजह क्या, वो वजह एक मैं थोड़ा सा हिंट देता जाऊं कि ज़रूरत से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने रिक्वायर्ड हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे हो रहा है। ये एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया गया, उस वजह से ये एक साइड इफेक्ट ये हो रहा है, जितने इंजीनियर्स चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा, खैर, तो इन दो कैटेगरीज को तो देखना चाहिए मैथमेटिक्स। ये देखें आपके सामने बुक है, नंबर सिस्टम्स है, यानी कि यहाँ पे जाके किस पेज से आपकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1। हाँ, सॉरी, किधर गया, ये एक्सरसाइज 1। तो लेकिन उससे पहले देखें कितने पेजेस हैं। तो आपको ये पेजेस भी सारे कवर करने चाहिए, एक एक पेज। एक्सक्यूज मी, आपको तमाम ये पेजेस इसकी थ्योरी तफसील से पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, कोई एक पेज, कोई एक क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, एक एक लाइन पढ़नी है, उसमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और उस पर गौर भी करना है आपने। और सेल्फ स्टडी की हैबिट आपने डेवलप करनी है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी जो सैम्स हैं उनका गुजारा हो जाएगा इसके बगैर, उन्हें सिर्फ क्वेश्चंस करने चाहिए और नंबरों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए कि किस तरह हमने मार्क्स लेने हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स हम। तो नंबर सिस्टम्स। अच्छा जी, नंबर सिस्टम जो हैं, पहले तो आप मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत आपने इसको पढ़ा होगा। ये इधर थोड़ा मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ये एक पूरी की पूरी फील्ड है मैथमेटिक्स की। ना सिर्फ ये कि बुनियादी अहमियत रखते हैं नंबर्स मैथमेटिक्स में, बल्कि इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखाता भी जाऊं, ये फिर वो जो सैम्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं आगे चल के। ये डॉक्टर नरगिस मवल वाला, सॉरी अगर नाम थोड़ा गलत हो जाए तो, ये एमआईटी है, एमआईटी की वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हैं, ये नंबर थ्योरी आपके सामने है। और इसमें वो लोग रिसर्च करवा रहे हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था। एमआईटी, अगर आपको नहीं पता, एमआईटी अमेरिका की सबसे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है।
और पूरी दुनिया में ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। यहाँ नंबर थ्योरी में ये रिसर्च हो रही है, आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये प्योर मैथमेटिक्स है, नीचे ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है वो मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग और फिज़िक्स वगैरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और प्योर मैथमेटिक्स जो है वो इस्तेमाल हो या ना हो वो अपनी जगह होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है प्योर मैथमेटिक्स का कि ये हेल्प ज़रूर करता है किसी ना किसी तरीके में। इसमें जो जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इधर आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम बसीयत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये नंबर थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर किसी ने करना है पीएचडी यहाँ से करनी हो तो वो कर सकता है। इसके अलावा भी मैं आपके साथ लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, बाकी यूनिवर्सिटियों का भी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। तो कहने का मकसद ये था कि ये इसमें अगर आप अपना करियर डेवलप करना चाहें, ये मैथ गुरुज खासकर, ठीक है, तो ये एक फील्ड हो सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फील्ड है। और इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं जी। नंबर स्टार्ट 1 2 3 से होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और इनकी अहमियत आपको पता है कि मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें ये ना यूज़ होते हैं, सारे का सारा मैथमेटिक्स खड़ा ही इसी पर है। जो इम्पोर्टेंस ए बी सी की इंग्लिश में है, वही इम्पोर्टेंस इस नंबर की मैथमेटिक्स में है। इफ़ देयर इज़ नो ए बी सी till Z, there will be no English. If no numbers, there will be no mathematics. और no mathematics means कि आज जितनी भी इंसान ने तरक्की की है वो मुमकिन ही नहीं थी। इसीलिए इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा गहराई बड़ी दिलचस्पी शो कर रहे हैं। आपने बिटकॉइन सुना होगा, बिटकॉइन क्या है? What is Bitcoin? Numbers, just numbers. Digital करेंसी है, you cannot touch it, not tangible, ठीक है, वो भी नंबर्स ही हैं। इसको भी मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बिटकॉइन क्या है। अच्छा, तो खैर ये नंबर्स हैं, और नंबर्स हमने पढ़े थे कि मुख्तलिफ तरह के नंबर्स होते हैं। नंबर्स की तरह थोड़ा बाद में आते हैं, पहले सिंबल्स देखते हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, उसे एडवांस से एडवांस नंबर्स की ज़रूरत पड़ती गई, और उसने फिर तरीके ढूंढे, नए नए नंबर्स तलाश किए, ठीक है। और उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसे सिंबल्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। सिंबल्स आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये हैं 0 1 2 3, ये डेसिमल सिस्टम है, अप टू 9, ठीक है। और पहले ज़रूरी नहीं कि इसी तरह के अरबी, ये ज़रा इंग्लिश में है और अरबी में इस तरह 1 0 को इस तरह या थोड़ा बड़ा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये अरबिक में है। और रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह है। अच्छा, फिर ये तो हो गई काउंटिंग के हिसाब से डिफरेंट सिंबल्स जो के नंबर्स को असाइन किए गए। फिर इनको मिला के नंबर्स बनाने का भी सिस्टम शुरू किया गया कि अगर 10 के बाद 11 है, 100 है, तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। सबसे जो इसमें एडवांस और सबसे जो मॉडर्न आजकल जो इस्तेमाल होता है वो अरेबिक न्यूमरल्स हैं। इंडियन अरेबिक भी नहीं कहते हैं, लेकिन अरेबिक न्यूमरल्स से भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब अरेबिक न्यूमरल्स में एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि ये बड़ी आसानी से बहुत बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत बेसिक और बहुत पावरफुल किस्म के ये अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले ये मैं बताऊँ कि रोमन्स में फ़र्ज़ करें आपने रिप्रेजेंट करना है
50 को तो वो L से करते हैं, 100 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए C है, 500 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए D है, 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए M है। अब 2020 ईयर है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो M M X एंड X। ठीक है, इसमें इस x की वैल्यू 10 है, इस x की वैल्यू भी 10 है, इस m की वैल्यू 1000 है और इस m की वैल्यू 1000 है। इन सब को आपस में ऐड करें तो ये 10 दूसरा लिखना था, तो 2020 आएगा। लेकिन आप इस यहाँ इजीली देख सकते हैं इन दोनों में, इसमें कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है आपको? एक बड़ा फंडामेंटल किस्म का इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा अगर नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? ये हमारे पास लेटर्स ही खत्म हो जाएंगे। 1000 को, अच्छा, लाख को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 लाख को, 1 मिलियन को, 1 बिलियन को, ट्रिलियन को। अच्छा फिर ठीक है, जहाँ तक पैसे की बात है आजकल ट्रिलियन डॉलर तक ही हम पहुंचे हैं अभी, लेकिन ट्रिलियन से भी बड़े नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन अगर एक स्टार से दूसरे स्टार तक का की पैमाइश करनी है फासले की, तो वो तो ट्रिलियन से भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। इतने इतने बड़े नंबर साइंस में चाहिए होते हैं, फिजिक्स में, स्पेस में चाहिए होते हैं, तो उनको कैसे करेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल है इसमें रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए फिर ये अरेबिक न्यूमरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। अब इस एम एम एक्स और 2020 में डिफरेंस पता है? ये x10 है इसकी वैल्यू, लेकिन इधर ज़ीरो की वैल्यू 1 है, यानी कि इसकी खुद तो ये ज़ीरो है लेकिन ये है यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, इस 2 की वैल्यू, ये 2 है लेकिन इसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, इस ज़ीरो, ये है खुद ज़ीरो लेकिन ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 है लेकिन ये 1000 प्लेस पर है। तो 2020 कैसे मिला? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। यानी कि जैसे जैसे हम डिजिट्स लिखते जाते हैं, आपस में मिलाते जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ ये जी यूनिट 10, 100, 1000 ये आएगा, उसकी 10,000 हो जाएगी वैल्यू। फर्दर आएगा उसकी वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। एक और आएगा, इस 1 की वैल्यू वो 1 मिलियन के इक्वल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, एम की वैल्यू एम ही थी, 1000 ही थी। तो इस वजह से इस सिस्टम में रोमन सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़े नंबर्स को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसलिए अरेबिक न्यूमरल सिस्टम इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अच्छा, अब और भी नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम्स हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, बाइनरी है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ज़ीरो और वन होते हैं उसमें, और तमाम नंबर्स को ज़ीरो और वन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनकी अहमियत आपको पता ही है। कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर्स चलते ही ज़ीरो और वन पे हैं। मशीन लैंग्वेज इन्हें कहते हैं, ज़ीरो वन ज़ीरो वन। एवरीथिंग, कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन ज़ीरो एंड वन। चाहे आप उसमें कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी है, कंप्यूटर्स उसको एज ए ज़ीरो वन ही रिप्रेजेंट करते हैं और ज़ीरो वन ही की लैंग्वेज समझते हैं। हर चीज़, हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को अल्टीमेटली एंड पे ज़ीरो और वन ही नज़र आ रहा होता है। कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वन समझता है। इसलिए बाइनरी सिस्टम की अहमियत का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल 8 को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4, सॉरी
5, 6 एंड 7 तक हैं। फिर थर्ड है डेसिमल, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स खुद यूज़ करते हैं। ये शायद इसलिए इसमें 10 डिजिट्स हैं कि शायद इंसानी हाथों की उंगलियां 10 होती हैं, और यही सिस्टम इंसान इस्तेमाल करता आया है, और यही हमें सबसे ज़्यादा आसान लगता है इस डील करना जिसके साथ। कन्वीनियंट कहना चाहिए, आसान तो इसलिए है कि हम यूज टू हो गए हैं इसके साथ। और हेक्साडेसिमल, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर से पूछेंगे वो कहेगा भाई कि डेसिमल थोड़ा मुश्किल है, मुझे तो 0 1 सबसे ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जबकि हमें 0 1 में काम करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, इसमें हेक्साडेसिमल मींस 16, ऐसा सिस्टम जिसमें 16 डिजिट्स हैं, 1 2 3 9 तक। 9 के बाद A B C D E एंड F इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, A 10 है और इसी तरह F 15 है। ठीक है जी। बाइनरी और हेक्साडेसिमल, इसकी मैं मिसाल देता जाऊँ आपको। जो आजकल आईपी वर्जन 6 आया, अगर किसी को पता हो तो वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा जाता है, जबकि वे जो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस था वो बाइनरी में या डेसिमल में लिखा है। डेसिमल में ह्यूमन बीइंग्स लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर अल्टीमेटली बाइनरी सिस्टम में ही इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो आईपी वर्जन 6 है उसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स होती हैं। 32 बिट्स का मतलब 2 पावर 32, ये तकरीबन 4 बिलियन के इक्वल बनता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 4 बिलियन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि आईपी वर्जन 6 में 128 बिट्स होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ज़रा स्पेस चाहिए कि 2 पावर 128 ये इतना बड़ा नंबर है कि इस दुनिया में तमाम साहिलों पर पड़ी रेत के सैंड ग्रेन्स को भी अगर आईपी दे दिया जाए तो फिर भी ये आईपी एड्रेसेस बच जाएंगे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये इसीलिए दिया गया कि बस परमानेंटली ये मसला हल हो, और तकरीबन तमाम चीज़ों को जो आगे चल के आपस में कनेक्ट करना है। अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी सेपरेट लेक्चर में कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। डिवाइसेस यानी कि आपस में अटैच होंगी। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स होते थे, कंप्यूटर बातें कर आपस में डाटा शेयर करते थे। अब हर चीज़ आपस में डाटा शेयर करेगी, इसीलिए उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अच्छा जी, तो आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स हैं और आईपी वर्जन 6 में 128 बिट्स होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं हेक्साडेसिमल। यानी कि कहने का मकसद था कि ये तमाम सिस्टम कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, और हेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सिस्टम्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उससे अभी आपका कोई कंसर्न नहीं है। फिर देखते हैं हम नंबर्स को, कि नंबर्स की टाइप्स क्या थी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे, इसमें 1 2 3 से इंफिनिटी तक ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें इशू ये है कि ना ही इसमें इसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज़ीरो इस्तेमाल करना पड़ जाए, इस तरह की कोई क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करें x+3 = 3, इट मीन्स के x = 0 हियर,
तो नेचुरल नंबर्स तो जवाब दे देंगे, वो कहेंगे कि भाई ज़ीरो कहाँ से ले हैं आप। तो उसके लिए फिर होल नंबर्स बनाए गए। ज़ीरो का इस्तेमाल भी राइज किया गया मैथमेटिक्स में। ये अच्छा, अब होल नंबर्स ने ये ज़ीरो का इशू तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस टू, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए इंटीजर्स बनाएंगे, जिसको आपकी बुक ने तो z से रिप्रेजेंट किया, लेकिन मेरे ख्याल में i से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि z आगे चल के कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। फिर इसमें ये इशू था कि इस तरह की इक्वेशन का कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा हमें। वन, इसका मतलब है कि x तो हाफ है, तो उसके लिए फिर रैशनल नंबर्स आए मैदान में, लाने पड़े। a over b where a and b belong to i कह लें, बुक में z होगा आपका, ठीक है, where b is not equal to ज़ीरो। ये आपको पता है ना ये क्यों है? क्योंकि b अगर ज़ीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा a ओवर b। a ओवर b ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर b ज़ीरो हुआ तो, इसलिए b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और फिर इसमें ये इशू था कि इस तरह के नंबर्स का क्या करेंगे जी, जहाँ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू है। ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फिर इरेशनल नंबर्स मैदान में लाने पड़े, जो कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है माइनस, बल्कि रियल नंबर्स का सेट है। माइनस क्यू, ये होगा हमारे पास क्यू डैश, और रियल नंबर्स हैं क्यू आर represents रियल नंबर। रियल नंबर्स आपने पढ़े होंगे कि ये तमाम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है, ये टू है, ये माइनस टू है, और ये दोनों साइडों पर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इस ये ना सिर्फ ज़ीरो वन टू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ये ऊपर ऐसे कर लेते हैं, लेट्स गेट इट ब्लू, जैसे ये था इंटीजर्स है हमारे पास, लेकिन ये इसमें इन बिटवीन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ज़ीरो वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इधर होगा पॉइंट वन, ठीक है, ये माइनस पॉइंट वन है, ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन को भी, यानी कि कोई भी नंबर इस लाइन पे वो इसमें से एक्सक्लूडेड नहीं है, तमाम के तमाम नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अभी तक के लिए इतने ही नंबर्स काफ़ी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, आगे चल के हम कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर हमारा वो इशू सॉल्व करते हैं जो ये रियल नंबर्स भी नहीं कर सकते। अभी तक हमने मैट्रिक तक और एफएससी के इस पॉइंट तक हमने रियल नंबर सबसे बड़े देखे हैं ना। लेकिन फिर हम देखेंगे कि रियल नंबर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस के लिए फिर हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो कि इनके सबसेट होते हैं बाज, और लेकिन वो अहम बहुत है, मसलन प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, कंप्यूटर सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये बहुत बड़ा हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है मैथमेटिक्स में। इसमें भी कोई रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह फाइबोनाची सीक्वेंस है, उनकी बड़ी अहमियत है, और भी बेशुमार।
ऐसे नंबर्स और सीक्वेंसेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ अपने आप को रियल नंबर्स तक ही महदूद रखेंगे। ये कम्प्लेक्स नंबर आगे चल के देखेंगे। तो ये इसी चैप्टर में रियल नंबर्स के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। और ये बड़े एक्साइटिंग नंबर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है बुक को। ये मैं बताता चलूँ, पहला पेज हमने देख लिया है इस बुक का, ठीक है। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स अभी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये वो नंबर्स हैं जो a बाई बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या ज़्यादातर p और q इस्तेमाल किया जाता है a और b के अलावा, जबकि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये दोनों इंटीजर से इनका ताल्लुक है, इंटीजर नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है, 1/4 रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर जो आप सोच सकें, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, बस ये देख लें q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी इस तरह का नंबर जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। आगे हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा, इनकी एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट सेवन, स्क्वायर रूट सेवन बाई स्क्वायर रूट फाइव, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइव बाई 16, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। इन नंबर्स को ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं क्योंकि ये नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अच्छा, ये कम्पैक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट टू, लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इसमें दो खासियतें आ जाएंगी, दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एक तो ये इन्फिनिटी तक इस 1.4.1 समथिंग होता है स्क्वायर रूट टू, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये रिकरिंग नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब है कि मसलन ये रिकरिंग है 1.333, यानी कि 3 रिपीट होता जा रहा है, इसमें सीक्वेंस स्क्वायर नंबर्स का रिपीट नहीं होगा स्क्वायर रूट टू में। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, इरेशनल रैशनल होने के लिए दो क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर ए नंबर टू बी रैशनल नंबर, ठीक है। अगर तो वो इस फॉर्म में, जैसे ये ऊपर देख सकते हैं आप, इस फॉर्म में लिखे हुए हैं 1/2 की फॉर्म में, 2/3 की फॉर्म में, 5/4 की फॉर्म में, तो वो तो साफ नज़र आ रहा है कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 0.333, तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी है कि वो दो चीज़ें हैं कि नहीं, उसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं। उन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो नंबर रैशनल होगा, नहीं तो वो इरेशनल होगा। पहली कंडीशन ये है कि क्या वो टर्मिनेट होता है पॉइंट्स, मसलन 0.321, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको 321/1000 लिखा जा सकता है, ये p है,
और ये क्यू है। ठीक है, इसी तरह डजेंट मैटर कि ये कितना लेंथी हो, चाहे इसके बाद 0.3 के बाद 1 2 3 4 5 6 हजार आ जाए पॉइंट्स के बाद डिजिट्स, या चाहे 10,000 मिलियन ट्रिलियन, जब तक वो ख़त्म हो रहे हैं, इन्फिनिट नहीं है, तो ये नंबर रैशनल होगा। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि ये रिकरिंग हो, मसलन 3.12 12 चाहे ये इन्फिनिटी तक भी हो, क्योंकि ये 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो ये नंबर रैशनल होगा। ये भी नंबर रैशनल है, 1 2 3 4, चलें कह लो 2 3 4 2 3 4, या 1 भी अगर इनसे पहले 1 भी होता तो वो फिर भी चाहे इन्फिनिटी तक ये जाए, ये क्योंकि रिकरिंग सीक्वेंस है इसमें, तो इसलिए ये रैशनल होगा नंबर। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ना फुलफिल हों तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स आपकी बुक से ही देख लेते हैं हम। बिल्कुल यही एक्सप्लेन किया गया है, इधर आप जो अपना पेज देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल वही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको किया है। तो ये आप पढ़ लें, इसको अच्छी तरह समझ लें। जो भी एम जीज मैथ गुरुज और मैथ लवर्स हैं वो इसे पढ़ लें। जो सैम्स हैं उनके लिए यही है कि आपकी मर्जी, पढ़ना चाहें आप पढ़ें, आपका गोल है कि इस कोर्स को पास करना है किसी भी तरह, जो भी टेक्निक आप लगा के रट्टा मारें क्वेश्चंस को, जैसे तैसे भी करें इसको पास करें और बस इसे। हाँ, अगर आपने मे बी वो करना है, मिलिट्री में जाना है, जिस जहाँ जाके, अगर मिलिट्री डिपेंड करता है मिलिट्री की आप किस ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको मैथमेटिक्स ज़रूरी होगा। लेकिन आप पॉलिटिशियंस बनते हैं, पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ऐसा वजीर बन जाए में भी चल के, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, फिर मैथमेटिक्स का आपको पता होना चाहिए। मतलब आप किसी भी ऐसे शोबे में जाते हैं जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की, तो आपको बस इसमें से उतने नंबर लें जितने पास होने के लिए लेने हैं, या कहीं एडमिशन लेना है आपने सीएसएस में या कहीं भी, उसमें जितने भी आपको मार्क्स चाहिए वो लेके आप बस इस कोर्स से जान छुड़वाएं। लेकिन मैथ लवर्स और मैथ गुरुज के लिए ज़रूरी है कि वो एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, उसे पढ़ें समझें, सेल्फ स्टडी की आदत डालें। इसीलिए मैंने ये बुक खोली है और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल वही बात कर रहा है जो कि मैंने आपको बताई है। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज a decimal which neither terminates nor it is recurring. It is not possible to convert such a decimal into a common fraction. Thus a non-terminating non-recurring decimal represents an irrational number. जो मैंने बातें अभी आपको एक्सप्लेन की हैं वो इसने इंग्लिश में आपको बता दी हैं। ये पढ़ के आप इसको अच्छी तरह समझ लें। आगे ये एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, पहली एग्जांपल है हाँ, चलिए पहली एग्जांपल आपके सामने ये है। ये क्योंकि 0.25 है, 0.25 एक टर्मिनेट होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। इसे 25/100 में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एग्जांपल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये रिकरिंग है, चाहे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये फिर 2.3333 एक रिकरिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये अच्छा, ये यहाँ तक, इसके बाद देखें फिर रिपीट हो रहा है वही सीक्वेंस, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये इरेशनल इसलिए है कि ये देखें 0.01 है, फिर दो जीरोस आ रहे हैं, फिर तीन आ रहे हैं, फिर चार के बाद वन रिपीट हो रहा है। तो ये कोई भी सीक्वेंस ना ये इसके इक्वल है, ना ये, इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये
नॉन रिकरिंग और नॉन पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये फिर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है। ये भी इर्रेशनल है, ठीक है, ये भी इर्रेशनल है, ठीक है। जब तक ये आपको क्लियरली नंबर में दे के एक्सप्लेन ना किया गया हो, ये देखें जीरो, एक के बाद एक जीरो आ रहा है लेकिन ये डिजिट्स डिफरेंट हैं, इसलिए जब तक ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन ना किया गया हो कि ये नंबर इरेशनल है या डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, तो तब तक आपने उसको रैशनल डिक्लेयर नहीं करना, वो इरेशनल ही होगा। अच्छा जी, ये भी इसी वजह से इरेशनल है। अच्छा, ये है पाई और ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं होता। जो प्योर पाई है वो रिप्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम इसको 22/7 से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी अप्रॉक्सीमेशन थी, वो इसकी अप्रॉक्सीमेशन थी, 100% ये इसके इक्वल नहीं होता, इसलिए इसकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन ये है 355/130। ये देखें ये क्या लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 5 लाख डेसिमल प्लेसेस हैज बीन डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब 5 लाख तक भी उन्होंने डेसिमल प्लेसेस तक पाई को रिसर्च कर लिया है, लेकिन अभी तक वो इसका खात्मा नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है और ये पॉसिबल है इसको शो करना कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ हमारे इस कोर्स से बियॉन्ड है और उसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है इंटीग्रेशन, वो तो जाके आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, इसलिए इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि इसको कैसे साबित किया जाए। अलबत्ता कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें साबित करना काफ़ी आसान होता है कि वो इरेशनल हैं। तो वही एग्जांपल अभी हम देखेंगे। ये आपके सामने स्क्वायर रूट 2 की है, ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, इसको फर्ज करें कि ये सपोज ये p/q के इक्वल है, ये हमारी सपोजिशन है। ये अब दोनों साइड से, और ये लोएस्ट फॉर्म में है, p/q दो सपोजिशन है, एक हमने सपोज किया कि ये p/q के इक्वल है और दूसरा हमने ये सपोज किया कि p/q लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि ऐसे नहीं है कि 2/4 है, अगर ये है तो ये 1/2 ही है, यानी कि फर्दर डिवाइड करना इनको आपस में मुमकिन नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू square root 2q shows that p square is equal to 2q square। अब वैसे ये यही साबित हो गया है कि ये हमारी सपोजिशन गलत है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि हो क्या रहा है इधर। अब इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें थोड़ा सा, दोबारा इसको इधर लिख लेते हैं, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर। अच्छा, ये देखें कि p क्या है, 2 और q स्क्वेयर का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्ज करें कि q क्या हो सकता है, या इवन होगा q या q ऑड होगा, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर q ऑड होगा तो q स्क्वेयर ऑड होगा, क्यों ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो ऑड आता है ना हमारे पास, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज ऑड, इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज इवन, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन इज इवन नंबर। तो ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये इवन नंबर हो जाएगा।
जो कि P और P से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है P इवन है, क्योंकि फिर तो ये इवन नहीं आएगी ना राइट साइड हमारे पास। इसका मतलब है कि P अगर इवन है तो इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब P को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2P डैश से, 2P डैश से। P इज इक्वल टू 2P डैश 2Q स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये है तो ये हो गया, इसका मतलब है P डैश स्क्वायर। ये तो वैसे इधर ही हमारा मफरूज़ा ख़त्म हो गया। अच्छा, कि ये लोएस्ट फॉर्म में थी, नहीं अभी नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा, अब इसको देखें, 2Q स्क्वायर डिवाइड कर लें, Q स्क्वायर 2P 2 डैश। तो अब क्या हुआ, जिस तरह ये क्वेश्चन थी उसी तरह ये क्वेश्चन है। बिल्कुल वही रीजनिंग दे के मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि Q इवन है, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है Q डैश के साथ। तो इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं P 4Q डैश स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो P 2 डैश इज 2Q डैश स्क्वायर। तो इट मीन्स के P 2P डैश है और Q 2Q डैश है। तो जो हमारा पहला मफरूज़ा था कि स्क्वायर रूट 2 इज P बाई Q, जहाँ P और Q लोएस्ट फॉर्म में है, वो तो गलत साबित हो गया। इसको तो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए था, इनको किसी का फैक्टर तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये गलत होने की बजाय ये तो सही है। ठीक है, होना ये ऐसे चाहिए था कि P बाई Q इज नॉट इक्वल टू 2P डैश ओवर 2Q डैश, जबकि ये तो इक्वल है। इसका मतलब है कि जो हमने ये ऊपर फर्ज किया था इस जगह पे कि ये P और Q लोएस्ट फॉर्म में है, वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि P बाई स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है। इसे कहते हैं प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन, कि हमने ये सपोज किया था कि फर्ज करें स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q, और P बाई Q रैशनल नंबर है और ये लोएस्ट फॉर्म में है। इस सपोजिशन को हम लेके चले तो आगे हमें पता चला कि ये तो सपोजिशन ही गलत है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इसको तो साबित करना बड़ा आसान था, तो हमने साबित कर लिया।